एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। और हमारा एस्टेट का बैच चल रहा था। एस्टेट का बैच जो कि एक कम्प्लीटली फ्री बैच है, जिसमें कि हम लोग एस्टेट के मैथ्स को कवर कर रहे थे काफी सिंप्लीफाइड है, शॉर्टेस्ट वे में। ये काफी सिंप्लीफाइड बैच है जो कि मैक्सिमम नहीं ऑल टॉपिक्स को कवर करेगा। जो हमारा जो ये बैच चल रहा है, इसमें केवल कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को नहीं बल्कि पूरे वीडियोस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। ठीक, ये पूरा डिटेल डिस्कशन हम कर रहे थे हर टॉपिक के बारे में, हर चीजों के बारे में डीप एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, लास्ट लेक्चर 1 में हमने डिस्कस जो किया था उसको मैं दोबारा रिकैप करा देता हूँ। देखो, लेक्चर 1 में हमने सिंपल एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया था। ये प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस कर लिया था। हमारे पास जो आज की टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो होता है इंक्लूजन। ठीक, इंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। एनी हाउ आज कंप्लीट करना है इसको। एक्सक्लूजन को डिस्कस करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन को डिस्कस करेंगे। ठीक, ये हमारी चेक बॉक्स है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों सेम टाइप की हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक, इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हम सीधे आ जाएंगे इस पे और हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट को। रिप्लेसमेंट, ठीक, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एंड रिप्लेसमेंट। ठीक, इसके बाद एलिगेशंस में कुछ हमारे पास कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको भी कर लेंगे। मिसलेनियस पैटर्न से क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक ठीक, वैसे जो मेजर आने क्वेश्चन आने के चांसेस है वो आपको यहाँ से और यहाँ से आने के चांसेस है। ठीक, रिप्लेसमेंट हो गया, रिमूवमेंट हो गया। एस्टेट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक फॉर्मूला था जिसको हम क्विक रिकैप करते हैं। जैसे कि ए बी सी का अगर हमें हमसे एवरेज पूछे, फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी, देन एवरेज जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो ये हो जाता है एवरेज ऑफ ए बी सी। ठीक, ये सब चीजों को हम लोग डिस्कशन कर लिए थे लास्ट क्लास में। होप तुम लोग आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। ये इसका फॉर्मूला। सेकंड, हमने कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया था और मैंने बताया था कि एक मीन, हर जो मीन होता है वो एक एवरेज होता है, पर ये जरूरी नहीं होता है कि हर एवरेज एक मीन हो। ठीक, उस क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक, then if each number is multiplied by 2 then new average will be twice of previous average। इसमें एक चीज और आता है देखने को कि if each number is multiplied by n, if each number is multiplied by n, then the new average will be, then the new average will be n times of previous average, n times of previous average या old average, previous average। ठीक, तो यहाँ से हमने डिस्कशन कर लिया था। यहाँ पे हमने 2 को एग्जाम्पल माना था, पर ये किसी भी n इंटीजर्स के लिए वैलिड है। अगेन तो अब हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे आ जाएंगे। चलो, द एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22 and A and B is 55। The average of 52, 71, 43, 22, A and B is 55। ठीक, एवरेज ऑफ 42, 45, 49, 51, 42, 45, 49, 51, 42 and C, 42 and C and D, C and D is 53। What is, हमसे पूछा ये है, हमसे पूछा क्या है,
एवरेज ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू व्हाट, ये हमसे क्या है पूछा है, ये हमसे पूछा है। ठीक, ऑप्शंस आपके हैं, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं 71, 27, 36, 48, 48, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलो ट्राई करो इसको। एवरेज ऑफ 32, 71, 43 एंड 22 ए एंड बी इज 55। चलो तो यहाँ से दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से पहला जो स्टेप दिख रहा है वो क्या है कि 52, 71, 71, 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी बाई नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर 55। तो यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर कुछ मिलेगा, मैं भी कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या मिलेगा। ठीक, सेकेंडली एक और इक्वेशन बनेगा नीचे से 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी बाई नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर 56। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास सी प्लस डी का इक्वेशन मिलेगा। बोलो क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ मुझे, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। जो वैल्यू आ रही है ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है 142 और सी प्लस डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 142। ठीक, अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है एवरेज ऑफ एबीसीडी, एवरेज ऑफ एबीसीडी, एवरेज ऑफ एबीसीडी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, ये होगा। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 142, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 142, सी प्लस डी की वैल्यू 142 है, बाई 4 तो कितना हो जाएगा 4 8 2 दूसरा 4 21। एवरेज ऑफ एबीसीडी कितना हो गया 41, ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। बोलो कुछ ऐसा था जो ना आया हो, इसमें कुछ ऐसा जो ना आया हो, बोलो। चलो एक और क्वेश्चन देखता हूँ, लास्ट क्लास से कितना तुम लोग को याद है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8 if each number is multiplied by 12, if each number is multiplied by 12 then what will be new average, तो new average क्या होगा। बहुत आसान है, मैंने लास्ट क्लास की स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था, क्लास स्टार्टिंग में क्या था, न्यू एवरेज इज इक्वल टू n टाइम्स ओल्ड एवरेज। ठीक, n कितना है 12 टाइम्स ओल्ड एवरेज कितना है, 8, 12 96, ये हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। बोलो बताओ
इसमें कुछ ऐसा जो ना आया हो, बोलो। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस किया था आते ही क्लास में। If a number is multiplied by n times, then the new average will be n times of the previous average, या old average। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखो। The average of 10 numbers is 42. 10 numbers is 42. If each number is increased by 5, if each number is increased by 5, what will be the new average? What will be the new average? चलो, क्या दिया हुआ है कि इफ एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 42, 10 नंबर्स का जो एवरेज है कितना है? 42 है 10 नंबर्स का। ठीक, अब इसी 10 में हर जो नंबर है उसको हम क्या कर दिए? 5 से इंक्रीज कर दिए। जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी का एवरेज 6 था, हमने क्या किया? a प्लस 5 कर दिया, b प्लस 5 कर दिया और c प्लस 5 कर दिया। तो ये जो न्यू एवरेज होगा ये क्या होगा? यही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से। इन सब चीजों में क्या होता है? इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय if a number if each number is increased or decreased by plus minus n, then the new average will be old average plus minus n। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? सॉल्यूशन में क्या होगा? न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज कितना है? 42। अब देखो क्या हो रहा है? इंक्रीज बाय 5 तो प्लस 5 इज इक्वल टू 47। आंसर 47 क्या हो गया? आंसर। ठीक, जो इसे समझने वाली बात थी वो ये थी, ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक तरफ। चलो अब अगला देखते हैं। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके हर जगह वैलिड हो जाएगा। ठीक,
ये हर जगह आपको वैलिड होगा। वो ये होता है न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट into final number final number। ठीक, तो आगे जितने भी क्वेश्चन लगे सब क्या कर सकते हैं, ये वाला न्यू एवरेज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीमेंट इनटू फाइनल नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको हर जगह लगाना है। ठीक, न्यू एवरेज जो होता है वो ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीमेंट इनटू फाइनल नंबर्स के बराबर होता है। इसी के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ोतरी। इंक्रीमेंट होता है बढ़ोतरी। चलो वो समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। लिखो क्वेश्चन। The average of two numbers is 46. The average of two numbers is 46. Together with the third number. Third number, the combined average of three numbers, the combined average of three numbers changes to 43. What is third number? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस जो आपके ऑप्शन दिए वो है 40, 37, 35 एंड 38। ये आपके दिए ऑप्शंस। ट्राई करो एक बार। तो क्या दिया हुआ है? The average of two numbers is 46. Together with the third number, the combined average of the new number changes to 43. देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले देखो दिया क्या हुआ है। न्यू एवरेज, ओल्ड एवरेज, क्या डाटा देखो, डाटा क्या दिया हुआ है। एवरेज ऑफ टू नंबर्स 46। तो ओल्ड एवरेज कितना हो गया 46। ठीक, द कंबाइंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स चेंजेस टू 43।
और क्या दिया है, व्हाट इज अ थर्ड नंबर, व्हाट इज थर्ड नंबर, व्हाट इज मैंने बताया था एन बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट इनटू फाइनल मेंबर्स, फाइनल मेंबर्स। ठीक ठीक, तो बोलो ओल्ड एज कितना है 46 प्लस माइनस इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट, देखो 46 से 43 हो जाएगा, 46 से 43 हो जा रहा है, मतलब क्या है, डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कीजिएगा माइनस केवल, माइनस इंक्रीमेंट, इंक्रीज कितना हो रहा है, देखो देखो 46 से कितना हो गया, 43 से कितना हो गया, 46 से कितना हो गया 43, 3 का हो गया, फाइनल नंबर कितने हो गए 3, फाइनल नंबर कितने थे 3, बोलो आया समझ में, आया समझ में, तो आंसर आ गया कितना 37। ठीक ठीक ठीक, ठीक, चलो द एवरेज ऑफ 49 स्टूडेंट 53, तो कुछ और प्रैक्टिस करो, द एवरेज ऑफ 49 students is 53, the average of 49 students is 53 kg, the average of 49 students is 53 kg, when a new student is admitted to the class, ठीक, the average decreases by 500 gram, the average decreases to 500 gram, find the weight of new student,
48 28 48 kg 28 kg 18 kg 38 kg. The average of 49 students is 53 kg. When a new student is added to the class, the average decreases to 500 gram. Find the average of new student. चलो ट्राई करो उसको. बोलो. The average of 49 students is 53 kg. When a new member student is admitted to the class, the average decreases to 500 gram. Then what will be the new average? What will be the new average? देखो चलो ट्राई करो. 500 ग्राम को 500 ग्राम क्या लिखोगे? 500 ग्राम बटा 1000 दैट इज इक्वल टू 1/2 kg. हाफ kg क्या है? डिक्रीमेंट है तो मतलब माइनस लिख चलेंगे. कितना मैंने दे दिया, आप ट्राई करो. बताओ. क्या है? The average of 49 students is 53 kg. When a new member student entered to the class, the average decreases to 500 gram. Then what will be the new average? ठीक ठीक. देखो ओल्ड एवरेज कितना है? ओल्ड एवरेज कितना है? 53 माइनस 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 इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 1/2 प्लस 0.5. ठीक ठीक ठीक. कितने स्टूडेंट एडमिट हुए हैं? 1. फाइनल नंबर कितने हो गए? फाइनल नंबर कितने हो गए? पहले थे 53 और पहले थे 49 हो गए 50. तो कितना हो जाएगा? 53 माइनस 56/2. 56 23 माइनस 2 23. ठीक 23 में 56 सॉरी 33. क्या कर रहा हूँ मैं यार. ठीक ठीक. तुम्हारे पास आंसर क्या हो गया? 53 माइनस 28. 53 माइनस 28 18 kg. ठीक. ठीक
आगे बढ़े। अरे यार देखो ये क्या कर दिया मैंने, ये 50 है ना, 56 नहीं है। देखो ध्यान से देखो, फिर कैलकुलेशन एरर मत करो। देखो वो क्या बोला था मैं, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज कितना है 53 माइनस डिक्रीमेंट हो रहा है तो हाफ इनटू फाइनल नंबर कितना हो गया, फाइनल नंबर कितना हो गया, फाइनल नंबर कितने, पहले कितने थे 49, पहले कितने थे, पहले कितने थे 49, अब न्यू स्टूडेंट एडमिटेड हो गया तो टोटल नंबर कितना हो गया 49 में से ही पता 50, 53 माइनस 25 मतलब हो गया कितना 28। ठीक, कोई डाउट जो ना आ रहा है उसमें, कोई डाउट जो ना आ रहा हो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इंक्लूजन का, सीधे इंक्लूजन पे आते हैं। ठीक, इंक्लूजन पे आते हैं। चलो द एवरेज बेसिक बेसिक मैंने बता दिया, द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ एजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ 65 minus 32 years, 65 means is 32 years, 32 years. If 5 men joins the group, the average of ages of 17 men, the average of ages of 70 men is 34 years. Then the average of ages of those five men joined later in years is ऑप्शन दो, लो ऑप्शन ले लो, क्या होता है ऑप्शन में सलाह दो। 50 65 50 65 55 60। तो क्या लिखा होता है, एवरेज एजेस ऑफ ग्रुप ऑफ 65 men is 32 years। ओल्ड एवरेज कितना दिया हुआ है 32 years। ठीक, 32। If 5 men join the group, the average of ages of 70 men is 34 years। ठीक है, ये तो न्यू एवरेज हो गया, ये क्या हो गया न्यू एवरेज हो गया। ठीक, then the average of the ages of those 5 more joined the later, तो क्या है इसमें, एक और ये पॉइंट हो गया, एक और क्या है 5 men join later, 5 men join later। ठीक 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 ठीक
एवरेज ऑफ एजेस ऑफ 70 मेंस, द एवरेज ऑफ फाइनल मेंबर्स कितने होंगे, फाइनल मेंबर्स कितने होंगे 70 70, ठीक। इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट, चेक करो। पहले कितने थे 32, अब कितने हो गए 34, तो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट कितने हो गया 34 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, n बराबर ओल्ड एवरेज कितना है 32, इंक्रीमेंट है तो प्लस कितने का है 2 इंटू फाइनल नंबर कितने हैं 70 बाई कितने बाद में ज्वाइन किए 5 बाई 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस 5 1 5 5 1 20 14 28 कितना हो जाएगा ये 8 2 10 1 3 2 5 1 6, ठीक 60। बोलो फॉर्मूला तो वही लगाया मैंने, फॉर्मूला वही एक्सचेंज नहीं हुआ है। न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट है तो प्लस माइनस को बात नहीं, प्लस ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीमेंट इनटू फाइनल मेंबर अपॉन ये 5, ठीक ठीक। देखो एक बार ट्राई करो इसको, देखो ठीक। इतना हो गया, चलो एक और क्वेश्चन लिखो इसी टाइप का। एवरेज ऑफ 15 numbers is 53, एवरेज ऑफ 15 numbers is 53, a number is removed, a number is removed and the average of 40 numbers and the average of 40 numbers, average of 40 numbers now becomes 55. Which number was removed? Which number was removed? चौबीस 30 25 26। Average of 50 numbers is 53. Average of 50 numbers is 53. The number is removed and the average of numbers have become 55. Then which number is removed? देखो कल देखो न्यू एवरेज n बराबर बोल देखो ओल्ड एवरेज कितना है, ओल्ड एवरेज कितना है 53 माइनस 53 से 55 हो गया था, प्लस हो जाएगा प्लस इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 2 का, 53 से 55 में 2 का इंक्रीमेंट। मेंबर्स कितने होंगे 14,
ठीक। ए नंबर रिमूव हुआ है मतलब 1, ये ठीक ठीक ठीक। विच नंबर वाज रिमूव, बताओ। बताओ तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा 53 प्लस 28, ठीक। यहाँ से 8 बार, चलो यही डिस्कस करते हैं। अगर तुम लोग ये दिमाग लगा दिए, ये दिमाग लगा दिए, ये दिमाग लगा दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहीं पे गलत गलत, और तुम्हें मिले गलत। फिर तुमने अपना दिमाग क्या खाया है? बेच खाया है। अपना दिमाग तुमने बेच खाया है। थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाते तो तुम्हें यहाँ मिल जाता, थोड़ा सा बुद्धि लगाते तब तो पता चलता है कि क्या है, अप्रोच ही गलत है, अप्रोच ही गलत है, अप्रोच ही गलत है। ध्यान देखो क्वेश्चन में क्या दिया, तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया। देखो एवरेज ऑफ 50 नंबर से 53, यहाँ तो सही था, यहाँ तो सही था। चलो चलो देखते हैं, अब करेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं, करेक्ट सॉल्यूशन। देखो n बराबर ओल्ड एवरेज कितना है? 53, चलो ये सही है। 53 प्लस होगा माइनस, देखो यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक। नंबर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, ठीक। यहाँ माइनस होगा, कितना होगा? 2, ठीक सही। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने फाइनल नंबर कितना रख दिया है? 14। यहाँ तुमने फाइनल नंबर कितना रख दिया है? 14 रख दिया है। ये भी क्या हो गया? गलत। ए नंबर इज रिमूव्ड, ए नंबर इज रिमूव्ड, तो फाइनल नंबर कितने रहे होंगे? 15 रहे होंगे ना। एक रिमूव कर दिया गया, कितने रहे होंगे? 15 15 15, समझ में आया? देखो एक नंबर रिमूव किया गया है, ये 14 यहाँ नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? 15। कितना था इनिशियल? 15 था, तो यहाँ तुम क्या रखोगे? इंटू 15। 15 ये मेरी समझने वाली बात थी, और ये नेगेटिव साइन समझने वाली बात थी, समझ गए? तो कितना हो गया? 53 माइनस 30, 23, ठीक 23, ऑप्शन है 23, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें क्या खा गए? मिर्चा। ये भी क्या है? गलत अप्रोच। ये भी क्या है? गलत अप्रोच। तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, अभी इसमें गलती। पहले तुमने यहाँ पे इसमें गलती किया, इसमें, फिर यहाँ पे तुमने गलती किया, अगेन तुम लोगों ने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे, ठीक। ये सब चीजें ऐसी है जो तुम्हें क्या होना चाहिए? आनी चाहिए। ये सब चीजें ऐसी जो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक। ये सब चीजें ऐसी जो तुम्हें आनी चाहिए। देखो ठीक, आंसर तुम्हें देखो इससे भी मिल जाएगा, इससे भी 23 आ रहा है। 23 क्या है? ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में भी है, ठीक। देखो जो इसका राइट अप्रोच होता है वो कुछ ऐसा, देखो न्यू एवरेज ओल्ड एवरेज, तो यहाँ ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इनिशियली कितना रहा होगा? इनिशियली तो 55 था ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? ये रखेंगे 55, और जब तुम्हें पता ही 2 इंटू कितना 50, ये कितना हो जाएगा? 55 माइनस 30, कितना हो गया? 25। बोलो क्या सही गलत? यहाँ बताओ ये सही गलत? ये सही गलत? ये सही है गलत? राइट और रॉन्ग? इज इट राइट? Is it right or wrong? Is it correct or not? Correct or not? बोलो सर, आपने तो कंफ्यूजन डाल दिया कि समझा नहीं आ रहा कि सही है गलत है, तो ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको समझने वाली जो बात थी वो ये थी कि वैल्यूज को आप कैसे रखते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन को कोई हाँ समझने वाली बात, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन क्या लिया, टाइम लिया, इसलिए इसको मैंने टाइम दिया। ये आपको ये समझना चाहिए कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन में ठीक किसको क्वेश्चन कैसे करना है। जहां हम बात करते हैं रिमूव की, जहां हम बात करते हैं रिमूव की, उसे हम कहते हैं, इस टॉपिक को कहते हैं एक्सक्लूजन। इस टॉपिक कहते हैं एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन। इसलिए मैंने इस टॉपिक क्या दिया, टाइम दिया। ठीक ठीक, चलो हमारा क्या क्या हो गया, इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, और वहां पर मैं इसको इंक्रीमेंट या इंक्लूसिव बोलते हैं, वहां पे डिक्रीमेंट में पढ़ लिया। ठीक, तो अब चेकलिस्ट चलते हैं। इंक्लूजन हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, न्यू पैटर्न क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ही लिए, एलिगेशन अभी कर लेंगे और साथ में रिप्लेसमेंट अभी करने जा रहे हैं। ठीक, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। एजेस बचा, एजेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एजेस जो है उतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं और आते भी नहीं है, और आएंगे तो आप लोग किसी मेथड से ऊपर नीचे अप्रोच करके लगा भी देंगे। ठीक, तो जो लास्ट अभी हमारा बच रहा है उसी को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत जरूरी था, और ये न्यू एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह वैलिड होता है, ऐसा नहीं कि न्यू एवरेज वैलिड होगा, ये एन पे वैलिड होता है। एन हम लोग वीडियो को आगे एन पे ही लगा रहे थे, तो एन बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इनटू फाइनल नंबर। ठीक, तो ये एन पे वैलिड हो जाता है, एन पे भी एवरेज आंसर किस में वैलिड है, एन पे भी वैलिड है। ये बस सारा क्वेश्चन इसी लग रहा था। इंक्रीमेंट, इसको इंक्रीमेंट ना कह के इंक्लूसिव बोल देते ज्यादा चलेगा, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, इंक्लूजन, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन देख लिया, एक्सक्लूजन हम लोग थोड़ा टाइम भी दिया था, और लास्ट टॉपिक आते हैं इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक, फिर क्वेश्चन और लगा लो एक्सक्लूजन का। बस लास्ट क्वेश्चन को ले लो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। The average weight of 15%, average weight of 15% is increased by 1.2 kg, is increased by 1.2 kg, 1.2 kg when one of them whose weight, when one of whose weight is 51 kg, is 51 kg, is replaced by a new man, the weight of new man is, और इस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक क्या हो जाएगा खत्म, कौन सा, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तो कुछ बड़ा नहीं है, रिप्लेसमेंट उतना कुछ खतरनाक नहीं है। ठीक, वैसा ही है, सिंपल सा, कोई ज्यादा वाली बात नहीं है। ठीक,
ठीक, चलो the average weight of 50% is increased by 1.2 kg when one of whose weight is 51 kg is replaced by another man. देखो यहाँ समझ यहाँ रिप्लेस आ गया, रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, ठीक, क्या होगा वेट ऑफ द न्यू मैन क्या होगा, ठीक, तो n बराबर देखो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज 1/2 तो 1 प्लस 1.2 आया होगा यहाँ पे, ठीक ठीक, इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन, द वेट ऑफ द न्यू मेंबर क्या होगा, मेंबर कितने हो गए 15, ठीक, इंक्रीज बाय 1.2 kg, एवरेज वेट ऑफ 50% is increased by 1.2 kg when one of whose weight is 51 kg by man, what is the weight of new member? बोलो बताओ, the average weight of 50% is increased by 1.2 kg when one of whose weight is 51 kg, one of whose weight is 51 kg is replaced by a new weight, then what will be the weight of new member, ठीक ठीक, ठीक, देखो 15 लोगों का तो when one of whose weight is 51 kg क्या हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा ये 51 प्लस 1.2 इंटू 15 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, क्या हो जाएगा इसे कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 गुणे 1.2 15 से 2, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, ये आपका आ रहा है अप्रॉक्स 69, ये आ रहा है आपका 69, तो इसके साथ हमारा रिप्लेसमेंट क्या हो गया, खत्म, क्या था एवरेज रेट ऑफ 15% दिया था, देखो फिर देख लो, इंक्रीज बाई 1.2 दिया था, इंक्रीमेंट वही हो गया 1.2, ठीक, वन ऑफ उस वेट इज 51 kg, तो ठीक है 51 था, ये ओल्ड हो गया, ये ओल्ड है ना, ये ओल्ड है, ओल्ड और न्यू मैन है तो बाई वन है तो बाई वन कोई फायदा नहीं है तो इसलिए हटा ही दिया उसको, वेट ऑफ न्यू मैन निकालना है, एवरेज वेट दिया हुआ 15% का, ठीक, तो एन में कितना हो गया 15, ठीक ठीक, तो खिचड़ी ज्यादा नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं 51 प्लस 1.2 इंटू 15, ये आ जाएगा 18 और वो 51 तो 69, ठीक ठीक, चलो अब देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट का मिसिंग नंबर्स, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है मिसिंग नंबर्स का, मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स का, ये सब चीजों को किससे समझेंगे, क्वेश्चन से समझते हैं, चलो या दूसरा जो नाम देते हैं वो थे रॉन्गली एंटर डाटा, उनको जाए सही नाम है रॉन्गली एंटर्ड डाटा, देखिए मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, वही आपको मैं क्या कराऊंगा, ठीक, ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस ले आए हैं जिससे जो आपके रेलेवेंट हो, द एवरेज ऑफ 36 वाज फाउंड बी 45, द एवरेज ऑफ 36, the average of 36 numbers was found to be 45, the average of 36 numbers was found to be 45, later it was detected that 84 was the
misread as 48, misread as 48. Find the correct average of given numbers. Find the correct average of given numbers. क्या दिया हुआ है? The average of 36 numbers was found to be 45. Later it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given numbers. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The average of 36 number was found to be 48. जब 36 नंबर थे उनका एवरेज कितना था? 45 था. Later it was detected that 84 was a misread. The average of 36 चलो समझाते हैं बट ट्राई करिएगा आप ज्यादा से ज्यादा. The average of 36 number was found to be 45. देखो 36 जो नंबर थे उनका एवरेज कितना आ गया? 45 आ गया. पर दिक्कत ये हुआ इन्हीं 36 में से कोई एक नंबर रहा होगा 84. इन्हीं 36 में से कोई एक, ये समझ रहे हो यार? फिर से देखो ये है कि जो 36 नंबर थे इनका जो एवरेज आया वो कितना आया? 45. ठीक. इन 36 के अंदर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने थे? 36 से इन्हीं 36 नंबर में से कोई एक नंबर रहा होगा जो कि 84 रहा था. 84 था और हमने उसको क्या मान के एवरेज निकाल दिया? 48. बट हमने उसको क्या मान के एवरेज निकाल दिया? 48 मान के एवरेज निकाल दिया. तो आपको निकालना है कि द करेक्ट एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स. अब आपको निकालना है 84 मान के एवरेज, मुझे सही नंबर के एवरेज कितना होगा. ठीक. चलो बताओ. ऑप्शन देते हैं. ऑप्शंस 32, 44, 46 और डी है नो चेंज. चल आते हैं सॉल्यूशन. पहले इसका जो ट्रिक है वो देखो. इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर दें. ट्रिक देखो. ट्रिक इसको लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे. ट्रिक्स ये कहता है
देखो देखो जो 84 था उसको हमने मिसरीड कर दिया कैसे 48 से। जो 84 था जो 84 था उसको मिसरीड कर दिया गया 48 से। ठीक ठीक देखो तो माइनस तो देखो -48 प्लस था कितना ओरिजिनल नंबर था कितना 84 था प्लस 84 बाई नंबर ऑफ टर्म कितने थे 36। इसका कितना वैल्यू आ गया -48 प्लस 84 होगा ना सर 84 हो। ये देखो ये क्या था ये और ये क्या है ये था रॉन्ग वाला ये रॉन्ग वाला था और ये राइट वाला था राइट ये राइट रॉन्ग नंबर था ये राइट नंबर था और ये क्या है टोटल नंबर था टोटल नंबर। ठीक ठीक इसे कैसे लिखेंगे -48 प्लस 84 बाई 36 ठीक कितना आ रहा है ये आ गया लगभग 36 बराबर नहीं ये आ गया लगभग 1 के बराबर ठीक। तो ध्यान देने की बात है कि 36 नंबर का एवरेज हमें कितना मिला था स्टार्टिंग 36 नंबर का एवरेज में कितना मिला था 45। 84 को हमने गलत तरीके से पढ़ लिया कैसे 48। तो 84 और 48 का जो एवरेज होगा तो इसके रिजल्ट में क्या करेगा इन्फ्लुएंस डालेगा। तो जो हमारे पास न्यू एवरेज होगा न्यू एवरेज हमसे क्या पूछा है न्यू एवरेज तो न्यू एवरेज कितना होगा न्यू एवरेज बराबर 1 प्लस ओल्ड एवरेज कितना था ओल्ड एवरेज 45 46 ऑप्शन नंबर सी। ठीक एक लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन The average of 45 numbers was found to be 39. The average of 39 numbers. The average of 45 numbers are found to be 39. 45 numbers is found to be 39. ठीक इसमें 65 को हमने पढ़ लिया 56 65 को हमने क्या पढ़ लिया 56 और इसी को मान के हमने एवरेज निकाल दिया था। ठीक है देन करेक्ट एवरेज क्या होगा ठीक क्वेश्चन ये था कि एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज फाउंड टू बी 39 मतलब 45 नंबर का एवरेज 39 था पर हमने गलती क्या किया कि हमने 65 को 56 मान के एवरेज निकाल दिया था। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा ठीक तो करेक्ट एवरेज कैसे निकालेंगे देखो -56 प्लस 65 अपॉन 45 ठीक 45 कितना आ रहा है 56 10 बटा 45 बोलो चलो 9 बटा 45 तो ये आ जा रही वैल्यू हमारी आ रही वैल्यू कितनी आ रही है 0.2 के बराबर 0.2 के बराबर ठीक ठीक द एवरेज ऑफ अब देखो न्यू एवरेज कितना आंसर कितना हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 0.2 और प्लस ये पुराना वैल्यू 39 तो आंसर कितना हो जाएगा 39.02 मैच करते हैं एक बार ठीक सही है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हुआ खत्म हुआ हमने इसमें सब कुछ देख लिया। द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज फाउंड टू बी 39 65 को 56 पढ़ लिया करेक्ट क्या है तो क्या करना है ये इनकरेक्ट वाला था ये सही वाला था तो सही वाले में से इंटीग्रेटर माइनस करो तो -56 प्लस 65/45 टोटल नंबर टर्म 9/45 आ गया जो कि 0.2 के बराबर हो गया 0.2 के बराबर और इसमें हम लोग क्या करेंगे 0.2
ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0.2 कहाँ से आया? ये 0 पॉइंट आया रॉन्ग वाले से। रॉन्ग वाला कितना था? 56। करेक्ट वाला कितना था? 65। और टोटल कितने थे? 45। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 0.2। ठीक, तो यहीं से हमने अपने डिस्कशन खत्म किया। इसी साथ ही हमारा एवरेज क्या होंगे? दे एंड। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे इसी का आगे हम चीजों क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे इस चीजों को यहीं पे खत्म करते हैं, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा एस्टेट का एवरेज चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।